उस राजा के घर में कोई संतान नहीं थे, तो रानी तुरंत आई, देखी और आश्चर्यचकित हो गई और बोलती है कि यदि आप सच में भगवान हो और सही में भगवान हैं तो मेरे यहाँ पुत्र प्राप्ति होंगे, तब मैं आपके लिए देवभोग शहर में मंदिर का निर्माण करूंगी। मिच्छामुंड नाम का कोई बाबा आए और जगन्नाथ जी का मूर्ति लेके यहाँ इमली के 5 पेड़ थे, 5 पेड़ के घनी छाया में उस मूर्ति को स्थापित किया गया। हो गया एक दिन भिक्षाटन के लिए बाबा जी देवभोग जो नागवंशी राजा थे उनके घर भिक्षाटन के लिए गया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आप इस मंदिर को देख रहे हैं झाराबहाल में इस समय मैं मौजूद हूं। अब मेरे पीछे आप इस मंदिर को देख रहे हैं। ये काफी 40 साल पुराना मंदिर है और रोचक तथ्यों से ये मंदिर भरा हुआ मंदिर है। ये इस मंदिर के पीछे की जो रहस्यमयी कहानी है उस कहानी को जानने के लिए लोकल टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची है। मैं बता दूं, विक्की कैमरा घुमा कर दिखाइए। मेरे साथ सुभाष दौरा जी मौजूद है, मनीष पात्र जी मौजूद है, नेपाल यदु जी मौजूद है, विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं, तरुण पटेल जी मौजूद हैं, दिलीप कौशिक जी मौजूद हैं, राधेश्याम यदु जी मौजूद हैं, सिन्हा जी मौजूद है, कुर्रे जी मौजूद आप देख रहे हैं। हम कुछ ही देर के बाद जो हम यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं उनसे बातचीत करेंगे। पहले मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को इस मंदिर का दर्शन करवा दूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राधा कृष्ण की मूर्ति आप देख रहे हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके साथ साथ जो भगवान जगन्नाथ के आकार, भगवान जगन्नाथ को उसमें चित्रण किया गया एक पत्थर में, तो उसे स्वयंभू पत्थर कहते हैं। आखिर इस पत्थर के पीछे का इतिहास क्या है, इस पत्थर के पीछे की कहानी क्या है, इसके विषय में मैं कुछ ही देर के बाद नेपाल यदु जी से जुड़ूंगा और तमाम तरह की जानकारी लूंगा। इसके साथ साथ साई सेवा समिति के जो सदस्यगण भी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। तो ये मंदिर काफी रहस्यों से भरा मंदिर है। इस मंदिर के पीछे की जो इतिहास है, इस मंदिर के पीछे की जो रोचक जो तथ्य हैं उन तथ्यों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लोकल टीवी की टीम झाराबहाल में मौजूद है। सबसे पहले मैं नेपाल यदु जी से जोड़ता हूं। अच्छा यदु जी, जिस तरह से हम अंदर अभी गए हुए थे, हमने एक स्वयंभू पत्थर देखा। उस पत्थर के ऊपर में भगवान जगन्नाथ का चित्रण को ये कह सकते हैं कि उकेरा गया भगवान जगन्नाथ के चित्र को। स्वयंभू पत्थर के पीछे की कहानी क्या है उसको हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोकल टीवी है, लोकल टीवी के जो टीम वर्कर हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। क्यों धन्यवाद करना चाहूँगा? क्योंकि यहाँ पर जो देवभोग के इतिहास है बिखरे हुए हैं उसको संकलन करके लोगों तक के पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। सबसे पहले इस मंदिर का इतिहास के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मिच्छामुंड नाम का कोई बाबा आए और जगन्नाथ जी का मूर्ति लेके यहाँ इमली के 5 पेड़ थे, 5 पेड़ के घनी छाया में उस मूर्ति को स्थापित किया गया और वो भिक्षाटन करने हमेशा इधर उधर घूम के भिक्षाटन करके शाम के समय यहाँ विश्राम करते थे और नियमित रूप से यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को इस गांव से दूध आके सब लोग थोड़े थोड़े दूध दिया करते थे और मिच्छामुंड बाबा उसी दूध से सबको प्रसाद बना के खिलाते थे। उनकी सेवा के लिए हमारे झाराबहाल गोटिया परिवार में एक लड़की थी जो निर्धन परिवार की थी, उनका सेवा करती थी। अब मिच्छामुंड बाबा जब कभी न भिक्षाटन के लिए जाती थी तो इनका देख रेख यहाँ पर वो लड़की करती थी। सुनने में आया कुछ कालानंतर के बाद तो तेमरा गांव के बेहरा परिवार की लड़की से इनका विवाह हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ कि ये भिक्षाटन के लिए जाती थी और वो जो कन्या थी उनके साथ रहती थी। अब धीरे धीरे कालानंतर समय व्यतीत हो गया। एक दिन भिक्षाटन के लिए बाबा जी देवभोग जो नागवंशी राजा थे उनके घर भिक्षाटन के लिए गया। भिक्षाटन के जाने के बाद वहाँ पर जैसे बाबा जी वहाँ पर भगवान की मूर्ति को रखते हैं तो भगवान की मूर्ति परात में होती है और उस समय क्या था कि
भिक्षा के रूप में अन्न का दाना दिया जाता था, अन्न दिया जाता था। तो क्या है कि वो परात में पानी भर गया जी। पूरा पानी भर गया और उस राजा के घर में कोई संतान नहीं थे। तो रानी तुरंत आई, देखी और आश्चर्यचकित हो गई और बोलती है कि यदि आप सच में भगवान हो और सही में भगवान हैं तो मेरे यहाँ पुत्र प्राप्ति होंगे, तब मैं आपके लिए देवभोग शहर में मंदिर का निर्माण करूँगी। तो उसके कुछ समय बाद उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ और मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये खुश हो गई और जगन्नाथ भगवान देवभोग मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये पत्थर के बारे की कहानी ये कुछ अलग हट के है। कुछ कालांतर के बाद, कुछ समय के बाद क्या है कि बाबा योग पुरुष थे, योगी थे। वो अपने देहावसान का समय जान लिए थे, इसलिए क्या है कि कुछ समय पश्चात ना वो बोले कि नहीं, मेरा अंत काल आने वाला है तो तुमको अकेले यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि बेहरा परिवार के जो कन्या के साथ शादी हुआ था उसके इतिहास के बारे में कोई दंत कथा या कोई किंवदंती आज तक हमको पता नहीं है। तो क्या होता है कि उसके बाद वो जो मोटिया परिवार की लड़की है उनके पीछे पीछे रहती है। वो बोलती है कि मैं किसके पास रहूँगी, किसके साथ खाऊंगी, आप देते हैं तो मैं खाती हूँ और आपकी सेवा जतन करके ही मेरा उदर पूर्ति होता है। इसीलिए क्या है कि आप जहाँ जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगी। तो बाबा ने उनको बहुत अपना विभिन्न प्रकार, योग पुरुष थे तो योग के माध्यम से विभिन्न रूपों में उनको डराने की कोशिश की। ये मानी नहीं। सुनने में आता है कि वो जो तो लखन डोंगरी है वहाँ तक के बाबा गए, तो उनके पीछे पीछे ये कन्या वहाँ तक के गई। वहाँ पर जाने के बाद क्या है, शेर बन गए बाबा। तो शेर बन जाने के बाद बाबा वो देखने के बाद ये जो कन्या थी वो नहीं घबराई। वो बोलती है कि मेरे को खा जाओ, मैं कहाँ जाऊँगी। तो बाबा वहाँ से स्वरूप में आए और यहाँ पर आने के बाद पत्थर बने। ये पत्थर जो जहाँ पर उकेरा गया है जगन्नाथ जी का मूर्ति, वही पत्थर है। और कालानंतर में जब कभी क्या है अन्याय ज़्यादा होगा तब मैं प्रकट होगा और यही पत्थर की यही। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ ये भी सुना है, जैसा कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक कई लोग चर्चा करते हैं कि जब मिच्छा मुंड जब आए थे तो भगवान जगन्नाथ की जो एकल मूर्ति है उस मूर्ति को लेकर आए थे और कुछ सालों तक झाराबहाल में उस मूर्ति का पूजा अर्चना भी किया गया था। तो सर इसके इतिहास के विषय में बताइए कि कितने सालों तक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की यहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी। इसके बाद कितने सालों के बाद आखिर ऐसा कौन सा समय आया कि भगवान के मूर्ति को देवभोग में जो मंदिर बनाया गया है वहाँ पर ले जाकर स्थापित किया गया है। इस बातों को भी हमारे दर्शकों तक बताइए। क्या है कि उस समय जो राजवंशी लोग थे, राजा उस समय नागवंशी राजा देवभोग में राज्य करता था। क्योंकि जो जहाँ भी मंदिर बनती है, कहीं पर भी मंदिर बनती है, तो जो राजा रहते थे वो वहाँ के अपना शैली को छोड़ के जाते थे। उसी के आधार पर जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन लोग जानते हैं कि ये कौन सा शैली में बना है। तो आज भी आप जाएंगे, इतिहास में भी लिखा है कि देवभोग का जो मंदिर है वो नागवंशी शैली में बना हुआ है। तो यहाँ पर नागवंश का राजा राज्य करता था और उसका जो भिक्षाटन के लिए बाबा गए थे, उसके बाद उनकी मनौती पूरी हुई। मनौती पूरी होने के बाद वो मंदिर का निर्माण किए होंगे। ये एक किंवदंती और कथाओं के आधार पर है और लिखित के रूप में तो कहीं नहीं है। और क्या है कि एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं यूरोपियन कमीशन NCERT जो दिल्ली से एक प्रोजेक्ट मिला था, मैं कन्याशाला देवभोग में कार्य करता था। उस समय मेरे को क्या है प्रोजेक्ट लिखने के लिए कहा गया। उस प्रोजेक्ट में मेरा ये थीम था कि देवभोग जगन्नाथ मंदिर था, बाजा घाटी था और ऋषि झनन था। इनके बारे में मेरे को प्रोजेक्ट बना के बच्चों को समझाइश देना था। तो मैंने जगन्नाथ मंदिर के बारे में प्रोजेक्ट लिया था। तो जो आज वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र बेहरा जी हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे को परमिशन दिया और क्या है कि बहुत सहयोग किया। और मेरे मित्र जो बसंत बेहरा हैं वो मेरे अभिन्न मित्र हैं, वो उनकी सहायता से मैं इतना बड़ा कार्य को पूरा किया। और क्या है वहाँ पर हम मंदिर पे गए, बच्चों के साथ काम किए,
उस मंदिर के इतिहास के बारे में जितने भी तथ्य थे उन्हीं के माध्यम से मिला। उस मंदिर में एक विशेष बात और है, वहाँ पर एक लकड़ी का पेटी है, लकड़ी का पेटी में ताला लगा हुआ है। उसके अंदर क्या है हमको भी पता नहीं है, न वो बेहरा जी को पता है न किसी अन्य को पता है, लेकिन आज भी उसको ना क्या है कि ताला खोलने की प्रयास किया जाता है तो कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। तो क्या है कि मंदिर में ये भगवान को कब स्थापित किए इसके बारे में बताना मेरे लिए थोड़ा असंभव होगा, क्योंकि उस काल में क्या है कुछ रीति नियम थे। क्या है कि मंदिर के जो संरक्षण के लिए संरक्षण निधि रखा जाता है, तो शायद उस संरक्षण निधि के रूप में जो हमारे गोटिया परिवार जो चंद के पिताजी थे, क्या नाम थे, दशरथ जी को शायद 32 एकड़ खेती दिया गया था। तो वो क्या करते थे, सीधा मंदिर का सेवा करते थे, वहाँ पर सफाई करना और अन्य जो भोग है वो भोग राग ये करना वो वहाँ पर मंदिर में इनके द्वारा किया जाता था। और जो 84 गांव हैं, 84 गांव से हर गांव से हर अन्य के रूप में धान के रूप में यहाँ मंदिर में दान दिया जाता था, उसको कलेक्शन किया जाता था। कुछ भागों को पूरी भेजा जाता था और कुछ भाग को ये मंदिर के खर्च में व्यय किया जाता था, इसीलिए देवभोग का नाम शायद देवभोग पड़ा हुआ। अच्छा सर, मैंने सवाल आपसे ये पूछा था और इसका जवाब तो जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक कई बार हमें कमेंट्स भी करते हैं कि आपके सवाल का जवाब नहीं आया। तो मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, शुरुआती दिनों में जब मीछा मुंड जी जब आए थे, ये मीछा मुंड जी के झाराबाल आने का इतिहास कितना वर्षों पुराना है और झाराबाल में कितने वर्षों तक भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई थी? जैसे कि आपने अपने दादाओं से जैसे बातचीत सुना होगा या बुजुर्गों से सुना होगा, उस आधार पर जानकारी दीजिए, बताइए। हाँ, ये मीछा मुंड जी हमारे वो दादा के परदादाओं के समय आए होंगे, लगभग 200 साल के आसपास हुए होंगे। 200 साल का इतिहास थोड़ा सा क्या है कि उस समय हमारे पास क्या है, ताल पत्र होता था, ताल पत्र में उकेरा जाता था, क्योंकि कागज का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए क्या है कि ताल पत्र में इतिहास, बहुत सारे ताल पत्र आज भी गोटिया घर में सुरक्षित है। तो वो उसको अगर हम खंगालेंगे देखेंगे तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं उसका वर्णन मिलेगा। और क्या है, हमारे दादाजी का कहना था, हम लोग ना गोटिया घर के गुरु परिवार के लोग हैं, इसलिए क्या है हमारे दादाजी का इमेज बहुत ज़्यादा वो गुरु के रूप में मानते थे और आज भी उन लोग हमको गुरु के रूप में मानते हैं। तो हमारे दादाजी एक बार हमको बताया कि सन 1965 में अकाल हुआ, बहुत बड़ा अकाल पूरा। तो उस समय क्या हुआ था कि कहीं पर भी अन्न का दाना नहीं हो रहा था। तो हमारे दादाजी को पूछा गया कि अब भगवान का हम किस तरह चलाएंगे, क्योंकि 84 गांव में तो अकाल हो गया है। तो दादाजी का कहना था कि हम क्या करते हैं, उस समय क्या होता था कि जो नाला का पानी को यहाँ पर पाइप के माध्यम से, पाइप तो था ही नहीं, तो क्या किए, सब गांव वाले मिल के बाल्टी पे पानी लाते थे और उस सामने में उनका बड़ा वाला खेती है, वो खेत भगवान संरक्षण निधि के रूप में था, उस खेत में डाले। तो उस खेत में डालने के बाद क्या है कि बहुत सारा अन्न पैदा हुआ, सुनने में आया जो कल्पना के बाहर था। तो आज भी ना गोटिया घर में जो भगवान का श्रृंगार है, क्या करते हैं, एक जो पैरा का उड़िया में उसको क्या बोलते हैं, पूरा बोलते हैं, उसके ऊपर ही रखा जाता है। आज भी ये प्रथा है और वहाँ पर रखा जाता है। और यहाँ पर ना जो पूजा अर्चना गांव वाले सब मिल के कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज भी सारे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं। ऐसे तो आजकल नियमित रूप में सब लोग आने लगे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना इस तरह किया जाता है। दूध का विशेष महत्व है, दूध बहुत चढ़ाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि इस गांव में दूध था तो मीछा मुंडो को सब लोग लाके दूध देते थे। तो आज भी वही प्रथा है। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि स्वयंभू पत्थर है, पत्थर के ऊपर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को उकेरा गया है सर, तो ये कब उकेरा गया है सर, कब बनाया गया, इसके बनाने का के पीछे का कारण क्या है? हाँ, यहाँ पर देवभोग में ये कि जो मार्केटिंग सोसाइटी में एक शर्मा जी है, शर्मा जी की 2 बेटियाँ थी और एक पुत्र थे। उन्होंने आया और यहाँ पर मंदिर निर्माण किया। कौन से सन की बात? ये लगभग 80-85 के मध्य की बात है। तो वो एक बघेल थे देवभोग में,
वो जो क्या है मिस्त्री का कार्य करते थे, उनके द्वारा शायद निःशुल्क किया गया बघेल के द्वारा। जो बघेल परिवार है देवभोग में, उनके द्वारा ही निःशुल्क रूप में उसको गीला मिट्टी से बनाया गया और यहाँ पर नियमित पूजा होने लगा। तो सुनने में आया कि कुछ घटनाएँ हुआ और स्वप्न में शायद शर्मा जी को मिच्छामुंड दर्शन दिए और बोले कि मैं तो योगी हूँ और मेरे लिए तुमने बना दिया है, तो ये तो बहुत गलत काम किए हो, ये आपको नहीं बनाना था। तो शायद वो प्रायश्चित विधान के लिए वो शायद मिच्छामुंड के मार्गदर्शन से यहाँ पर बहुत बड़ा भागवत करवाए थे, तब से उनका परिवार सामान्य ढंग से रहने लगा। तो ये मंदिर का निर्माण शर्मा जी ने करवाया था? शर्मा जी ने करवाया, शर्मा जी के द्वारा ही बनाए गए। सुना है सर कि आज जो ये मूर्ति थी, ये मूर्ति दिन ब दिन मूर्ति का जो आकार है सॉरी जो पत्थर है, पत्थर का आकार बढ़ने लगा है। और जानकारी हमें ये भी मिली है, जैसा कि लोग बता रहे थे कि यहाँ पर पहले कुछ रथ यात्रा होता था कुछ साल पहले। रथ यात्रा के दिन जो नाग सांप करीब 7 से 8 फीट का नाग सांप यहाँ पर जो पत्थर के ऊपर में आकर पहुंच जाते थे। इस तरह की बातें हमने सुनी है। बातों में कहाँ तक सत्यता है, ऐसे इसको बताइए। हाँ जी, क्या है कि जो पत्थर है ना, वो पहले बहुत छोटी आकृति, अब धीरे धीरे क्या है कि उसकी आकृति बढ़ती जा रही है और सुनने में आया है जब कलयुग का अंतिम चरण होगा तो उस दिन मैं खड़ा हो जाऊँ, ये उनका कथन था, जो बाबा जी मिच्छामुंड का कथन था। और यहाँ पर शर्मा जी के द्वारा ना सन वही 90 से 95 के बीच में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर हर रथ यात्रा में, प्रत्येक रथ यात्रा में एक 8-10 फीट का नाग आके बैठ जाता है। ये सारे गांव के लोग भी देखे हैं, सिक्योरिटी, इसलिए यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी भी लगाई थी। और रथ यात्रा शायद भगवान की कोई दूसरी मर्जी रही होगी कि देवभोग में जो मेरा जो मूल प्रति है, वो मूल रूप है, वहीं पर रथ यात्रा मने, इसीलिए क्या है सांप यहाँ पर दिखाई देते थे। रथ से मात्र एक ही दिन, रथ यात्रा के दिन बड़े लंबे सांप थे और वो क्या है कि मूर्ति के जो पत्थर है ना, पत्थर के चारों ओर थे। एक बार मैं कुर्रे सिंह जी से ही बात कर लेता हूँ। कुर्रे सिंह जी से बात करना इसीलिए जरूरी है कि कुर्रे सिंह भी उस दौरान ड्यूटी पर रहते थे। अच्छा कुर्रे सिंह जी, ये कौन से सन की बात है जब यहाँ पर रथ यात्रा मनाया जाता था, रथ यात्रा का आयोजन होता था? और नाग सांप वाली बातों में कितनी सत्यता? कुर्रे सिंह जी, क्या आपने अपने आंखों से देखा है उस नाग सांप को? मैं अपने ग्रामीण से देवभोग ड्यूटी जा रहा था। देवेंद्र बेहरा ने बताया था कि कुर्रे सिंह आज ड्यूटी देना है रथ यात्रा में, बोलने से मैं जाते जाते भी लोगों का भीड़ को देखा सर। आप कहाँ पर ड्यूटी दी? मैं जा रहा था, देवभोग जा रहा था। देवभोग जाते जाते यहीं पे देखा रथ यात्रा उधर हो रहा है और इधर देख रहा हूँ तो बहुत भीड़ था। तो सांप एक ही निकला था और लोग मन दर्शन कर रहे थे। वो दर्शन को देख करके मेरे को फिर देवभोग का जो गार्ड काम को बंद करके यहीं पे मेरे को इमरजेंसी पड़ा। सांप एकदम 11 बजे से 4 बजे तक के सांप रह गया, यहीं पे भगा ही नहीं। मेरे को यहीं पे ही दिन बीत गया, सब ड्यूटी मैं यहीं पे लगाया, पूरा गाँव वाले भी जानते। तो आप नेपाल यदु सर को सुन रहे थे। नेपाल यदु सर ने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत नई जानकारी हमारे लोकल टीवी के साथ साझा किया है। उस जानकारी को शायद मैं भी नहीं जानता था, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है। अब लोकल टीवी के दर्शकों तक हम उस जानकारी को पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस समय विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। अच्छा विकास जी, चूंकि मंदिर अभी जर्जर स्थिति में है और जिस तरह से नेपाल यदु जी बता रहे थे कि मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है, मिच्छामुंड जी के विषय में उन्होंने बताया, मिच्छामुंड जी कैसे शंभू पत्थर के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गए उनके विषय में बताया और तमाम तरह की जो जानकारी है उन्होंने हमारे लोकल टीवी के साथ साझा किया है। तो जिस तरह की जानकारी मुझे सुनने में आ रहा है या मुझे जो पता चला है कि इस मंदिर को लेकर अब साई समिति कोई कदम उठाने जा रही है, इस तरह की बातें मैंने सुनी है। तो कौन सा ऐसा कदम है जो साई समिति जल्दी उठाने वाली है? निश्चित रूप से यहाँ पर पहले तो आपके लोकल टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आकर के इस मुद्दे को आप उजागर कर रहे हैं। बहुत पुराना प्राचीन मुद्दा है और जैसा कि अभी हमारे गुरु परिवार के जो वरिष्ठ हैं यहाँ पर नेपाल यदु जी, राधे श्याम यदु जी, उन्होंने सब आपको बताया, जी पूरा वित्रांत यहाँ पे बताया। तो हमारी अभी यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो हमारा देवभोग जो नगर पंचायत बन रहा है नया, तो ये द्वार जो भी अगर हमारे नगर पंचायत में प्रवेश करेगा तो सबसे पहला मंदिर उसको अगर पड़ेगा तो ये पड़ेगा। हमारी इच्छा ये है, जैसा कि अब हम सभी नगरवासियों से और जो हमारे वरिष्ठ हैं उनसे पहले हमने चर्चा किया, लगभग 1-2 साल से ये चर्चा चल रहा है लगातार। सभी वरिष्ठों के हम घर जाते हैं, सभी से राय लिया हमने कि हमें क्या करना चाहिए, सही मायने में हमें इस मंदिर को आज में क्या करना चाहिए, जैसा कि अभी यदु जी ने आपको डिटेल में बताया। उसके बाद हम ये निर्णय लिए, अभी हमारे यहाँ दिलीप कौशिक जो हमारे
वरिष्ठ हैं उनके परिवार के द्वारा एक भागवत कराया गया। भागवत का आयोजन कराया गया तो उसमें एक निर्णय लिया गया हमारे समिति की तरफ से कि क्योंकि मंदिर पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, अब तब ये मंदिर गिरने ही वाली है। अगर ये बरसात में टिक गई तो बहुत बड़ी बात है, पूरी चारों तरफ से जर्जर हो चुकी है। तो हमारी समिति ने निर्णय लिया कि देवभोग का ये द्वार भी हो जाता है, प्रवेश द्वार है ये, तो क्यों ना इस भागवत कथा पे इसके बारे में पुनः एक बार बात रखा जाए। पुनः हम सभी ग्रामीणों वरिष्ठों के पास हमारे झाराबहाल ग्राम की चर्चा की, उसके बाद देवभोग के वरिष्ठों से भी हमारी चर्चा हुई। चर्चा होने के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि इनका मंदिर का जीर्णोद्धार पुनः किया जाए। और करने के बाद यहाँ पर राधा कृष्ण के मंदिर का भी, राधा कृष्ण भगवान जो है यहाँ पर वो भी विराजमान हो गए हैं। हमारे देवभोग के नगर के वरिष्ठ श्री अज्जू शुक्ला जी के द्वारा यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान का भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया है। तो सभी को देखते हुए अब यहाँ पर तो जैसे भी भगवान विराजमान है ही, तो हमने कहा कि इसका किसी भी तरीके से जीर्णोद्धार कराया जाए और यही निर्णय लेकर के हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाश जी, कब तक ये काम चालू हो जाएगा जीर्णोद्धार? अब सभी वरिष्ठों से चर्चा चल रही है। अब जिस तरीके से हम भागवत में एक दान पेटी भी रखे हुए थे, उसमें भी दान कुछ आए हैं हमें, और सभी वरिष्ठों के द्वारा सहयोग भी दिया जा रहा है। देवभोग के नगर के, हमारे झाराबहाल ग्राम के सभी वरिष्ठों के द्वारा अपने अपने तरीके से जो भी बन सकता है, सभी ने घोषणा की है कि हम ये सहयोग करेंगे। कोई वो अपने तरीके से कोई ईंट दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई मिट्टी दे रहा है, ये सब तरीके की बात अभी चर्चा चल रही है, प्रोसेस में है। महीने 15 दिन में काम चालू है। सुभाष जी से एक सवाल पूछूंगा। अच्छा सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि नेपाली यदु जी बता रहे थे, इसके इतिहास के बारे में बताया, आप भी सामने मौजूद थे, आपने भी सुना, तो इसको संरक्षित करने के लिए किस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए, क्या लगता है? पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से नेपाल सर ने बताया यहाँ पे समय मिला था शोध करके जो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ के बारे में जो ज्ञान हुआ है वो पूरे सार्वजनिक रूप से पूरे देहवासियों को इस माध्यम से, आपके माध्यम से पहुँचे, सबसे बड़ी बात है। और जो मंदिर की स्थिति है आज जर्जर हो चुकी, निर्माण करना बहुत आवश्यक है और पूरे ग्रामवासी को इसमें विचार करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने नेपाली यदु जी से चर्चा किया, नेपाली यदु जी ने पूरे विस्तार बताया है कि आखिर इस मंदिर के पीछे का जो रोचक कहानी क्या है, इस मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है। नेपाली यदु जी ने हमारे लोकल टीवी के साथ चर्चा में पूरे अद्भुत इतिहास, ये कह सकते हैं कि मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की इस मंदिर को बाहर से दिखाइए, विक्की थोड़ा सा दूर से दिखाइए। चूँकि आप इस मंदिर को देखेंगे तो आज तक यदि कोई भी व्यक्ति यदि इस मंदिर से होकर यदि इस मंदिर से होकर जाता है तो इसके विषय में लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती कि आखिर इस मंदिर को लोग हमेशा सिर्फ ये समझते हैं कि ये राधा कृष्ण की मंदिर है। इस तरह की बातें लोगों के द्वारा सोची जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्वयंभू, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने न्यूज़ बनाना शुरू किया था, सबसे पहले हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया था। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद वहाँ पे एक स्वयंभू पत्थर है, उस पत्थर पे जो ये कह सकते हैं कि मीछा मुंड जी, जो वहाँ पे अंदर में हम लोग गए थे, वो स्वयंभू हो गए थे मीछा मुंड जी। और स्वयंभू होने के बाद वहाँ पे जो भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति को जो उकेरी गई है, उसके ऊपर में जो उकेरा गया है, इसका इतिहास वहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इस मंदिर का इतिहास और जो जगन्नाथ मंदिर का इतिहास है, दोनों मंदिर के इतिहास के तार एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। जैसा कि नेपाली यदु जी ने बताया था कि यहाँ पर नागवंशी राजा यहाँ पर राज्य क्या करते थे, उनका राज्य हुआ करता था। इस समय फिर जब रानी की जो उनकी जो मन में जो उन्होंने ये कह सकते हैं मनोकामना किया था, उनका मनोकामना जब पूरा हुआ था, इसके बाद उस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक अंतिम में बातचीत कर लेते हैं महेश यदु जी से, अंतिम बात के लिए। यदु जी आप सामने आइए। अच्छा यदु जी, जैसा कि नेपाली यदु जी ने तो इसका पूरा वृत्तांत बता दिया है, पूरा विस्तार बताया है, आपके नॉलेज में ऐसा कोई जानकारी है कि जिसको आप लोकल टीवी के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूं। हमारे बड़े भैया अग्रज श्री नेपाली यदु जी जो उनके इतिहास बोल चुके हैं, उनको जितना नॉलेज है उनसे ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं है। ये मंदिर बनाने का जो बेड़ा हमारे 83-84 में एक आर.एन. शर्मा, रामनारायण शर्मा जी आए थे, जो साहब, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाए। और उस समय हम लोग मिलजुल कर ये बिना कालम का मंदिर उस समय बना दिए थे। और आज की स्थिति में कम से कम 40 साल हो चुका है और बहुत ही जर्जर हो चुकी है। बिना कालम का था, बिना खड़ का बना हुआ था, आज बहुत जर्जर हो चुकी है। इसका पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण किया जाना बहुत ही जरूरी है। और हम समस्त अपने देवोग के और हमारे ग्राम के जितने भी हैं सबसे सहयोग लेकर के और अन्य आपके लोकल टीवी के माध्यम से आपका प्रचार प्रसार हो और इनका पुनर्निर्माण करने के लिए हम सब लोग सहयोग करेंगे, यही हमारी आशा है। जद्दू जी ने बताया कि सभी लोग मिलकर इसका सहयोग करेंगे, ये हमारी आशा, इस तरह की बातें कही है। ऐसे में लोकल टीवी में आपको आज एक विशेष स्टोरी देखने को मिलेगा। तो यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल का ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि देश दुनिया के साथ ही गरियाबंद जिले की खबर, देवोग की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवोग। सुना है सर कि आज जो ये मूर्ति थी, ये मूर्ति दिन ब दिन मूर्ति का जो आकार है, जो पत्थर है, पत्थर का आकार बढ़ने लगा है। और जानकारी हमें ये भी मिली है, जैसा कि लोग बता रहे थे कि यहाँ पर पहले कुछ रथ यात्रा होता था कुछ साल पहले, और रथ यात्रा के दिन जो नाग सांप करीब 7 से 8 फीट का नाग सांप यहाँ पर जो पत्थर के ऊपर में आकर पहुंच जाते थे। इस तरह की बातें हमने सुनी है। बातों में कहाँ तक सत्यता है, ऐसे इसको बताइए। आज क्या है कि जो पत्थर है ना, वो पहले बहुत छोटी आकृति थी। अब धीरे धीरे क्या है कि उसकी आकृति बढ़ती जा रही है। और सुनने में आया है जब कलयुग का अंतिम चरण होगा तो उस दिन मैं खड़ा हो जाऊँ, ये उनका कथन था, जो बाबा जी बिरछमुंड का कथन था। और यहाँ पर शर्मा जी के द्वारा ना सन वही 90 से 95 के बीच में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर हर रथ यात्रा में, प्रत्येक रथ यात्रा में एक 8-10 फीट का नाग आके बैठ जाता है। ये सारे गांव के लोग भी देखे हैं, सिक्योरिटी, इसलिए यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी भी लगाई थी। और रथ यात्रा शायद भगवान की कोई दूसरी मर्जी रही होगी कि देवोग में जो मेरा जो मूल प्रति है, वो मूल रूप है, वहीं पर रथ यात्रा मने। इसीलिए क्या है, सांप यहाँ पर दिखाई देते थे रथ से मात्र एक ही दिन, रथ यात्रा के दिन बड़े लंबे सांप थे। और वो क्या है कि मूर्ति के जो पत्थर है ना, पत्थर के चारों ओर थे। एक बार मैं कुर्रे सिंह जी से भी बात कर लेता हूँ। कुर्रे सिंह जी से बात करना इसीलिए जरूरी है कि कुर्रे सिंह भी उस दौरान ड्यूटी पर रहते थे। अच्छा कुर्रे सिंह जी, ये कौन से सन की बात है जब यहाँ पर रथ यात्रा मनाया जाता था, रथ यात्रा का आयोजन होता था? और नाग सांप वाली बातों में कितनी सत्यता कुर्रे सिंह जी, क्या आपने अपने आंखों से देखा है उस नाग सांप को? मैं अपने ग्रामीण से देवोग ड्यूटी जा रहा था। देवेंद्र बेहरा ने बताया था कि कुर्रे सिंह आज ड्यूटी देना है रथ यात्रा में बोलने से। मैं जाते जाते भी लोगों का भीड़ को देखा सर। आप कहाँ पर ड्यूटी दी? मैं जा रहा था, देवोग जा रहा था। देवोग जाते जाते यहीं पे देखा रथ यात्रा उधर हो रहा है और इधर देख रहा हूँ तो बहुत भीड़ था। तो सांप एक ही निकला था और लोग मन दर्शन कर रहे थे। वो दर्शन को देख करके मेरे को फिर देवोग का जो गार्ड काम को बंद करके यहीं पे मेरे को इमरजेंसी पड़ा। सांप एकदम 11 बजे से 4 बजे तक के सांप रह गया, यहीं पे भगा ही नहीं। मेरे को यहीं पे ही 3 पीट गया सर, ड्यूटी में यहीं पे लगाया। पूरा गाँव वाले भी जानते।